आज की ताजा खबर की शुरुआत हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ यहाँ पे करने वाले हैं। यूरो, ये जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, वो करेंसी थोड़ी सी अप्रिशिएट होती हुई नजर आ रही है अगेंस्ट डॉलर। डॉलर इंडेक्स की भी अगर हम बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो 107 108 डॉलर के बीच तक जा चुका था, सॉरी 107 108 का जो इंडेक्स था वो अभी 104 105 के बीच में आ चुका है। सो इन अ वे डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 कम होती हुई नजर आ रही है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद यूरोप। तो यूरो जो है वहां पे इंप्रूव हो रहा है अगेंस्ट डॉलर। सो 2 वीक हाई लेवल पे यूरो अगेंस्ट डॉलर जा चुका है। आप लोगों ने अभी देखा होगा यूएस की इकोनॉमी दो क्वार्टर में निगेटिव रही है, बट यूरोपियन इकोनॉमीज में स्पेसिफिकली अगर फ्रांस का हम नंबर देखते हैं तो वहां पे सेकंड क्वार्टर की जो नंबर्स आए वो पॉजिटिव आए हैं, यानी कि ग्रो हुई है इकोनॉमी। एंड दैट्स व्हाई एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ है। विल इट सस्टेन? आई रियली डाउट, बिकॉज रिसेशन जो है, चांसेस ऑफ रिसेशन इन यूरोपियन यूनियन आर मच हायर कंपेयर टू यूएस, एंड दैट्स व्हाई आने वाले समय में थोड़ा बहुत और डिप्रिसिएशन हो सकता है यूरो का अगेंस्ट डॉलर। दो लुकिंग एट द रीसेंट डिप्रिसिएशन जो 15% से ज्यादा रहा है यूरो यूरो का अगेंस्ट डॉलर, तो वहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ओवरडन भी हुई थी। तो वो भी एक एंगल हमें देखना होगा कि और कितना डिप्रिसिएशन होता है, बिकॉज मार्केट्स आर नोन फॉर डिस्काउंटिंग फ्यूचर। फिर वो करेंसी मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, तो बहुत सारा डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है। दैट्स व्हाई जब कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है कहीं पे भी, तो इमीडिएटली मार्केट स्टार्ट रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली, बिकॉज टू मच ऑफ डिस्काउंटिंग, टू मच ऑफ निगेटिविटी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती है। सो दैट इज द रीजन। बाकी ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो फैक्ट्रीज में जो प्राइसेस जिस तरीके से हाइयर प्राइसेस हुए हैं रॉ मटेरियल के स्पेसिफिकली, प्लस सप्लाई चेन साइड के इश्यूज हुए बिकॉज ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक इन चाइना, तो उसकी वजह से राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लोअर डिमांड, ये चीजें ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज पे इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। चाइना की भी हम बात करेंगे या फिर जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली दीज इकोनॉमीज विल बी हिट बिकॉज ऑफ दीज डिसरप्शंस एंड हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो वो एक एंगल यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अलीबाबा जो है वो यूएस एक्सचेंजेस से डीलिस्ट करने में और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है मिस्टर जैक मा कंप्लीटली मतलब थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं फ्रॉम देयर एक्टिव मैनेजमेंट रोल। आई थिंक जो उनका एक फ्रिक्शन हुआ था चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, सो दैट वाज द रीजन, मुझे लगता है एक डाउनफॉल मिस्टर जैकमा का हमने देखा है यहाँ पे। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फील दैट वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेसी कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। सो आई थिंक ये चीज हमने हमेशा यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। और एक पॉजिटिव न्यूज है यूक्रेन से है वो न्यूज। 26,000 टन ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन्स जो है वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओडेसा। ODESA, ओडिशा नहीं है, ओडेसा है ये। तो फर्स्ट शिप कैरिंग दैट हैज बीन आउट, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की एटलीस्ट फूड रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स है, फूड ग्रेन्स जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड ओवर, सो वहां पे रिलीफ मिला है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। इवन रशिया की तरफ से भी फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट्स शुरू हो चुके हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। सो वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ पे कवर की है। सो इंडियन इकोनॉमी की न्यूज शुरू करने से पहले 10,000 लाइक्स की रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं। बहुत दिनों से हम ये टारगेट अचीव नहीं कर रहे, सो देखते हैं आज करते हैं या नहीं। 10,000 लाइक्स की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। जीएसटी के कलेक्शंस आ चुके हैं जुलाई मंथ के। 28% से जीएसटी के कलेक्शंस ऊपर गए हैं। 1.49 लाख करोड़ रुपीस के जीएसटी के कलेक्शंस रहे इन द मंथ ऑफ जुलाई। वेरी पॉजिटिव। मतलब जून महीने का जो बिजनेस होता है उसके जीएसटी के जो पेमेंट्स होते हैं वो जुलाई में होते हैं। सो मुझे लगता है नॉर्मल सी वापस आ रही है। कंटिन्यूअसली 5th मंथ है ये जहां पे 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन यहाँ पे हुआ है। हाईएस्ट जो था वो 1.68 लाख करोड़ रुपीस का था अप्रैल मंथ में।
सो आई थिंक एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। राइजिंग प्राइसेस, यस, इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है कि जो यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स आर एडिंग अप टू दी जीएसटी कलेक्शंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल सी या फिर ग्रोथ कलेक्शन में होना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स किए हुए हैं उसके लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज कि जहां हमारे जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रहे हैं। एफएम निर्मला सीतारमन जी ने कल बोला है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिसेशन और स्टैगफ्लेशन। आई थिंक रिसेशन तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा है इंडिया में। स्टैगफ्लेशन की बातें हो रही थी, हाई इन्फ्लेशन एंड लोअर ग्रोथ। तो आई थिंक लुकिंग एट दी करंट सिनारियो, एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलसी की तरफ वापस जा रही है, मुझे लगता है इवन स्टैगफ्लेशन विल नॉट बी देयर। इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग के जो मेजर्स लिए गए, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना या फिर ये जो टैक्स लगाया है उनको, विंडफॉल गेन्स टैक्स जो लगाया, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश स्पेसिफिकली फ्यूल साइड में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड दैट हैज वर्कड रियली वेल। आई डू नॉट सी इन्फ्लेशन गोइंग अबव 8-9%, जो एक्सपेक्टेशन आ रहे थे कि डबल डिजिट भी इन्फ्लेशन शायद हो सकता है इंडिया में, I think that is looking like a rare possibility. So it's a good sign. So that's why no question of recession and stagflation ऐसा कहना है निर्मला सीतारमन जी का। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़िया रहा। जुलाई मंथ में 8 मंथ हाई लेवल पे गया है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये जो पीएमआई है वो 56.4 रहा इन द मंथ ऑफ जुलाई। 50 के ऊपर अगर होता है तो एक्सपांशन कहा जाता है, 50 के नीचे अगर ये नंबर आता है तो उसे कंट्रैक्शन कहा जाता है। सो ये 8 मंथ के हाई लेवल पे नजर आ रहा है 56.4, विच इज वेरी गुड। इंडिया का जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड है वो भी 7.24% तक नीचे जा चुका है। 3 मंथ के लो लेवल पे ये नंबर जा चुका है। इट मींस लुक्स लाइक कि जो पीक लेवल के जिसे हम देख रहे थे वो शायद हम अब देख चुके हैं। शायद वो नंबर्स फिर से नहीं आएंगे। दो आरबीआई का रेपो रेट हाइक वगैरह होता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रेपो रेट हाइक आरबीआई की तरफ से होता है तो वहां पे फिर से एक बार नेगेटिव रिएक्शंस विथ राइजिंग यील्ड आ सकते हैं। रुपी का भी गेन जो है वो अच्छा नजर आ रहा है, बट ओवरऑल डॉलर इज डेप्रिशिएटिंग अक्रॉस ऑल करेंसीज, क्योंकि जो एप्रिसिएशन भी हुआ था वो बहुत ज्यादा था। करंटली rupee dollar equation is at 78.96, so rupee is at 78.96 per dollar। तो वहां पे थिंग्स आर इंप्रूविंग, ये हम बोल सकते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक या फिर मार्केट न्यूज के बारे में हम यहां बात करेंगे, तो पहले आईटीसी के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो आईटीसी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 33.98% से बढ़े हैं एट 4,389 करोड़ रुपीज। जो सो कॉल्ड एनालिस्ट लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे दैट वाज अराउंड 3,800 करोड़ रुपीज के थे, तो उससे ये ऑलमोस्ट 300 से 400 करोड़ ज्यादा आए हैं। सो मार्केट्स कैन रिएक्ट वेरी पॉजिटिवली टुडे टू आईटीसी। देन सिक्वेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छी नजर आई है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी अच्छी नजर आई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एफएमसीजी अदर्स, मतलब सिगरेट का बिजनेस छोड़ के जो एफएमसीजी बिजनेस है वहां पे जो मार्जिन्स है वो 7.8% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स नजर आ रहे हैं। एंड ये जो मार्जिन्स है विथ राइजिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस भी ये 7.8% आए हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। दो डबल डिजिट की जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल डिजिट में जाना जरूरी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। एंड एग्री सेगमेंट में, एग्री सेगमेंट के तो मार्जिन बहुत कम है इससे भी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो सिगरेट बिजनेस का टैग उनको अगर हटाना है एंड नए बिजनेसेस, ये इमर्जिंग बिजनेसेस पे अगर उनको फोकस करना है तो डेफिनेटली मार्जिन्स नीड्स टू इंप्रूव। बट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के माइंड में आईटीसी के लिए बन चुका है, एंड दैट्स वाई जो रैली हमने आईटीसी के स्टॉक में देखी है, एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू द मार्केट हमने ऑलरेडी आईटीसी में देखा हुआ है। सो थिंग्स आर इंप्रूविंग फॉर आईटीसी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। 5G स्पेक्ट्रम कल बंद हो चुके हैं और आरआईएल यानी कि जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडरी है जियो, ये सबसे बड़ा बिडर रहा है 88,000 करोड़ रुपीस के साथ। नंबर 2 पोजीशन पे है
एयरटेल 43,000 करोड़ रुपीस के साथ, एंड नंबर 3 पोजीशन पे विद 18,000 करोड़ रुपीस वोडाफोन आइडिया। अडानी का नाम बहुत ज्यादा हुआ बट एप्लीकेशंस काफी कम आए, 212 करोड़ रुपए का ही उन्होंने बिडिंग किया है। सो ऐसा मतलब उनको वो अपने प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए ही चाहिए वो, दैट इज वेरी मच क्लियर नाउ। सो जो राइवलरी की बातें हो रही थी अडानी एंड अंबानी अब टेलीकॉम में एक दूसरे के साथ compete करेंगे, सो आई थिंक इट डजंट लुक लाइक दैट वे। जोमेटो के कल रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यू 67% से बढ़े एट 1413 करोड़ रुपीस, बट लॉसेस जो है वो 186 करोड़ रुपीस तक नीचे आए हैं। फोकस जो है वो कंप्लीटली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अब शिफ्ट हो चुका है विथ अ डिसेंट ग्रोथ। सो पहले जैसे चल रहा था कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, आई थिंक वैसा नहीं है। नाउ द फोकस इज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रेक इवन, ऐसी बातें ज्यादा यहाँ पे हो रही है। एक इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है कि हर एक जो सब्सिडरी है, हाइपर प्योर हो, ब्लिंकिट हो, तो हर एक सब्सिडरी जो है उनकी, उसके लिए अलग सीईओ होगा। सो मल्टी सीईओ कल्चर वो लाने वाले हैं। एंड ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम जो है वो इटरनल रखा गया है। इंटरनली अभी तक तो उन्होंने बोला है, अभी तक उसे डिक्लेयर नहीं किया है। सो क्या जल्द ही जैसे गूगल का अल्फाबेट हुआ वैसे जोमेटो, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर जोमेटो एंड गूगल प्लीज, बट गूगल का जैसे पेरेंट कंपनी अल्फाबेट हो गई, वैसे जोमेटो की पेरेंट कंपनी शायद इटरनल हो सकती है आने वाले समय में। सो देखते हैं, कंपनी का नाम होगा इटरनल। सो लेट्स सी। बैंक का एक न्यूज है। सो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं वो बैंक के प्रॉफिट्स के लिए काफी अच्छे हैं, स्पेसिफिकली दोज बैंक्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म लेंडिंग, मॉर्गेज लेंडिंग किया हुआ है। बट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन लोन की जो डिमांड है वो इंपैक्ट हो सकती है। वो यही तो रीजन होता है जब रेपो रेट्स बढ़ाए जाते हैं आरबीआई की तरफ से। रीजन क्या होता है उसके पीछे का, कि डिमांड थोड़ा सा कम करना है, सो दैट इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल। सो आई थिंक देयर आर पॉजिटिव्स, देयर आर नेगेटिव्स अबाउट दिस। ऑटो सेल्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जुलाई मंथ के जो नंबर्स आए हैं ईयर ऑन ईयर, ये नंबर्स काफी पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, मारुति हो, ह्यूंदाई हो, आई थिंक ये सारी कंपनीज ने, टीवीएस मोटर्स हो, काफी हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। एंड थैंक्स टू दी ग्लोबल चिप डिमांड जो है वो कम हुई है या फिर सप्लाई बढ़ा है, एंड दैट्स, डिमांड कम हुई है मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा डिमांड कम हुई है। एंड दैट्स व्हाई सप्लाई जो है टुवर्ड्स कार मेकर्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, वो बढ़ा है। एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्शन भी बढ़ा है। डिमांड बहुत अच्छी हमने देखा ना अभी, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक्सयूवी हो या थार हो या फिर अभी जो स्कॉर्पियन हो, जिस तरीके से डिमांड आई है, तो मतलब डिमांड तो काफी अच्छी है, सप्लाई का ही इश्यू था। सो प्रोडक्शन, अगर चिप शॉर्टेज कम हो जाता है, चिप सप्लाई बढ़ता है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सीमेंट फर्म्स के बारे में बात करेंगे। लोएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन लास्ट 7 ईयर्स वो देखने वाले हैं इस साल। 20% के शायद ऑपरेटिंग मार्जिन, अगर मैं अल्ट्राटेक की बात कर रहा हूं कंपनी की, तो 2016 में जो मार्जिन्स अल्ट्राटेक कंपनी ने देखे थे, अल्ट्राटेक सीमेंट ने, वही सेम मार्जिन शायद FY23 में अल्ट्राटेक सीमेंट्स देख सकता है, विच इज एट 7 ईयर लो। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने 20% ये नंबर बताया आपको। अलग अलग कंपनीज के जो नंबर है वो अलग अलग हो सकते हैं, बट 7 ईयर लो लेवल पे ऑपरेटिंग मार्जिन नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग इनपुट कॉस्ट, या फिर रीजन इनपुट कॉस्ट, हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। अब सोना कॉमस्टर इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, ये जो दो चीजें हैं, इसकी वजह से शायद अच्छे दिन को सोना कॉमस्टर के आ सकते हैं। इन बिटवीन मार्जिन्स काफी इंपैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ राइजिंग इनपुट कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस भी हमने कंपेयर टू ऑटो इंडस्ट्री देखा था। बट नाउ विथ फॉलिंग प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट या फिर फॉलिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 20,000 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक है। अगर 2,700-800 करोड़ रुपीस के अगर रेवेन्यूज है और इतनी बड़ी ऑर्डर बुक अगर कंपनी के पास है, तो अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल आपको यहाँ पे नजर आता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन कंपनी जो आपके रडार पे होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के बारे में बात करेंगे। टाइगर ग्लोबल एंड सॉफ्ट बैंक, इन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में वो 1/3 कर दिए हैं। मतलब पहले 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अब 33 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं इन 2022। आई थिंक दिस इज अ टिपिकल थिंग। जैसे लिक्विडिटी गायब होती है मार्केट से,
वैसे वैसे जो एग्रेसिवनेस है इन कंपनीज का वो कहीं ना कहीं कम होता है। सो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग होते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके। मुझे लगता है कि आने वाले समय में थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग, एंड ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स टू प्रूव देयर आइडियाज, दैट्स फॉर श्योर। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड इन्वेस्टरनेट.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। यज्ञ YADNY ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे सो 30% का डिस्काउंट आपको हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे 11 मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। इन मॉडल पोर्टफोलियोज का एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी भी हमारी वेबसाइट इन्वेस्टरनेट.in पे अवेलेबल है, तो वो भी स्मॉल केस के साथ सारे टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन हो चुके हैं। सो आशा करूंगा आप जरूर वहां से एग्जीक्यूशन भी करोगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।